नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल, जो साहित्य हिंदी साहित्य का दूसरा पड़ाव था, भक्ति काल, मध्यकाल में भक्ति काल, और उस भक्ति काल में जो कई तरह की काव्य धाराओं चल रही थी, उसमें से एक पहले था संत काव्य, उसके बाद सूफी काव्य। तो हम सूफी काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य भक्ति काल में, तो हम आज बात करेंगे सूफी काव्य की कि सूफी काव्य धारा क्या थी। और सूफी, जिसको प्रेमाश्री या प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो भक्ति काल था उस समय जो भी काव्य रचा जा रहा था, सूफी काव्य किसको कहते हैं। तो इसमें जो सूफी जो शब्द है वो सुफ से बना है, और सुफ इसका अर्थ होता है ऊन, पगड़ी या चबूतरा। इसका जो मक्का मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर भक्ति पर जो गीत गाने के कारण, जो लोग गीत गाते थे और गीत गाने के कारण सूफी कहलाए। जो मक्का मस्जिद के चबूतरे बैठकर भक्ति पर जो गीत गाते थे वे लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए। और कुछ विद्वान सूफी का अर्थ सोफिया से मानते हैं, और सोफिया का इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। उसके बाद में सर्वाधिक प्रचलित जो मत है, जो विचार है, वो सूफ से बना है, इसका अर्थ होता है ऊन। सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो मत है सभी का इन सूफी कवियों के प्रति, तो वो है सूफिया, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसी कारण इन्हें सूफी कहा जाता है। और हाँ, सूफी लोग सफेद ऊन से बना एक पवित्र वस्त्र पहनते थे, और इसी कारण इन्हें सूफी कहा जाता है। मतलब सफेद ऊन का वस्त्र पहनकर जो भक्ति पर गीत गाते थे उन्हें सूफी कहा गया। विषय, इन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित जो कहानियों को अपना काव्य विषय बनाया, और स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया था इन्होंने। प्रेमाख्यानिकों के नाम इनके नायिकाओं के नाम पर अधिकतर रखे गए। हिंदुओं की प्रेम कथाओं से प्रभावित होकर उन्हें काव्य का विषय बनाया उन्होंने। जो हिंदुओं घरों में जो कहानियां चलती थी, जो प्रेम गाथाएं थी, उन्हीं को इन्होंने सूफियों ने अपने काव्य का विषय बनाया। लौकिक प्रेम कथाओं से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। जो समाज में प्रेम था, उसी प्रेम को आधार बनाकर इन्होंने अध्यात्म, ईश्वरी प्रेम को वहां से जोड़ा, कनेक्ट किया उसे। तो लौकिक से अलौकिक प्रेम को इन्होंने बताया। श्रृंगार रस की प्रधानता रही इनके काव्य में, सूफी काव्य में। और कहीं कहीं पे शांत रस भी है। नारी के नक्शिक वर्णन के साथ साथ बुद्धिमत्ता और विद्वता, नारी की विदुषी है, उसकी बुद्धि पर भी इन्होंने उनके गुणगान किया, उनकी तारीफ की, उनकी बुद्धि की भी और उनके बुद्धिमत्ता की भी और उनके ज्ञान की भी, और नक्शिक वर्णन भी किया। मतलब नक्शिक वर्णन के साथ बुद्धि का भी बखान किया। अवधी भाषा है इनकी। जो सूफी काव्य कवियों ने जो रचनाएं रची, उसमें अवधी भाषा और अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक अलंकारों का प्रयोग किया। अंतिम रचना है जो सूफियों की, वो है यूसुफ जुलेखा। और इसको शेख निसार की रचना है यूसुफ जुलेखा। प्रिय अलंकार इनका समासोक्ति है। सबसे ज्यादा इन्होंने प्रयोग किया वो समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। सबसे प्रिय अलंकार सूफियों का। सूफी दर्शन तसव्वुफ कहलाता है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं, जो सूफी दर्शन है। मसनवी शैली का इन्होंने प्रयोग किया अपने लेखन में, सूफी। और जो ये है अनल हक, मंशूर ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो अनल हक, मैं हूं ब्रह्म। कुछ इनकी सूफी रचनाएं, उनके रचनाकार जैसे हंसावली,
असायत की है रचना। हंसावली रचना का नाम असायत, इसके सूफी कवि है, 1370 ईस्वी में आई थी। चंदाइन मुल्ला दाऊद की रचना है, ये 1379 में आई थी। डोला मारूरा दूहा कुशल लाभ की है, ये 1473 ईस्वी में आई रचना। सत्यवती कथा ईश्वर दास जी की 1501 में ये आई थी। मृगावती कुतवन की 1503 ईस्वी में ये रचना आई थी। माधवनल कामकंदला गणपति जी की रचना है, 1527 ईस्वी में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी के ये महाकाव्य है, 1540 ईस्वी में आया और बहुत प्रसिद्ध हुआ। सबसे प्रसिद्ध रचना है सूफी कवियों में से एक जायसी जी की पद्मावत। मधुमालती मंजन की 1545 ईस्वी में इसको ये आई। रूप मंजरी नंददास जी की रूप मंजरी 1568 ईस्वी में लिखी गई। चित्राई वार्ता नारायण दास जी की 1590 ईस्वी में। चित्रावली उस्मान की 1613 ईस्वी में। ज्ञानदीप शेख नबी जी की 1619 ईस्वी में। हंस जवाहिर ये काशिम शाह जी की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद जी की 1764 ईस्वी में आई। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद जी की है, 1744 ईस्वी की रचना है। और कथा रूप मंजरी ये ज्ञानदीप कवि की रचना है। तो इस प्रकार से, और जो सूफी कवि अधिकतर मसनवी शैली है, अधिकांश कवि इसमें मुसलमान कवि थे लेकिन कुछ हिंदू कवि थे। अधिकांश मुसलमान थे लेकिन कुछ मात्रा में हिंदू भी थे। और यहाँ पर जैसे कि नाम आया नंददास जी हैं जिसे रूप मंजरी लिखने वाले हैं, नारायण दास जी हैं, चित्राई वार्ता है, तो ये कुछ हिंदू कवि भी थे। और जो अधिकतर मुस्लिम कवि हुए हैं सूफी कवियों में। और इन्होंने इस तरह से काव्य की रचना की और अपना मत, अपने विचारों को रखा। इनके काव्य के विषय क्या थे, सूफी किन्हें कहते हैं, इनकी रचनाएं, इनको हमने जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय।